हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब देखिए, आज हम एक एक दो दिन के गैप के बाद वीडियो बना रहे हैं। और इससे कुछ अर्जेंट वर्क लग गया था, तो इसलिए कंटिन्यूटी थोड़ी सी ब्रेक हुई है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आगे से कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो इससे पहले दोस्तों हमने किया था कूलाम्स लॉ पे, न्यूमेरिकल्स भी किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए थे। और उस पर आपको देखिए वो आपको कुछ समझ में आ गए होंगे। और अगर एक बार कोई थोड़ी बहुत मतलब कमी रह गई तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं, वीडियो कमेंट कर सकते हैं। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी आवेशित चालक पर पृष्ठ पर आवेश किस प्रकार से वितरित होता है। किस प्रकार से वितरित होता है, तो कैसे वितरित होता है इसकी स्टडी हम आगे अब इसमें करेंगे। तो देखिए, आवेश वितरण क्या है। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर मुख्य रूप से दो प्रकार का आवेश वितरण होता है। ठीक है, दो प्रकार का ही हो सकता है पृष्ठ पर। तो एक तो सतत असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण इस तरह से होता है, देखो, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं थोड़ा सा कम, थोड़ा सा हो गया, कहीं ये। तो पहले तो आवेश वितरण से क्या है, आवेश वितरण से मतलब ये है कि आवेश का जो है अ, आवेश का वितरण का मतलब ये नहीं है कि आवेश इस पर फैला हुआ है एक तरह से। तो आवेश वितरण का मतलब है ये विविक्त रूप में, विविक्त रूप में अ, है, बल्कि विविक्त विविक्त आवेशों का वितरण सतत है। छोटे छोटे आवेशों का वितरण जो है वो सतत है, एक समान है हर जगह। ठीक है, तो उससे मतलब है। ठीक है, तो और उनके बीच में बहुत कम स्थान है। तो दो प्रकार का आवेश होता है, आवेश वितरण दो प्रकार से। आप एक तो असतत, जो कि यह है कि आवेश इस चालक के पृष्ठ पर कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं बहुत कम होगा, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। दूसरा है सतत आवेश वितरण, जिसका हम मुख्य रूप से यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण क्या है, जिसमें आवेश पास पास हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो देखिए, इसमें आवेश बहुत पास पास हैं और उनके बीच की दूरी समान है, बहुत कम बीच की डिस्टेंस है, हर जगह पर बिल्कुल समान है। तो पास पास रखे हों जिस निकाय में, तो उसमें ऐसा वितरण जो है सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब देखो, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। कैसा? एक तो होता है रैखिक। तो अब देखिए, एक तो रैखिक होता है। हम्म तो ये होता है आपका रैखिक। तो जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है, समझे, जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो जैसे स्ट्रेट चालक पर, जैसे ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है। हम्म तो ये मान लीजिए इस चालक की लंबाई एल है और इस पर जो है इसके इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो अब इसमें भी क्या है, इसकी जिसकी लंबाई है मान लीजिए एल है, और इसकी प्रति एकांक लंबाई यानी कि 1 मीटर मान लो या 1 सेंटीमीटर मान लो, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लैम्ब्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं, और लैम्ब्डा इजिकल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, इसका कोई एलिमेंट लें तो डी क्यू अपॉन डी एल, और इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए इस रैखिक आवेश के कारण, वितरण आवेश के कारण इस पर कोई परीक्षण चार्ज है, रखा हुआ है कुछ दूरी पर इससे, और जिसका परपेंडिकुलर वेक्टर है आर, यूनिट वेक्टर, मतलब एकांक लंबाई, लंब दिशा में एकांक यूनिट वेक्टर है आर, और इसका जो वेक्टर है वो है आर। ठीक है, सदिश। तो इस क्यू नॉट पर इसके द्वारा कितना बल लगेगा, तो इसके लिए एक इसकी लंबाई में से डी एल लंबाई लेते हैं। तो क्यू नॉट, और तो देखिए पहले डी एफ निकालेंगे, पूरे पूरे चार पूरे एक स्मॉल अल्पांश के लिए निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए डी एफ है, तो कूलाम का नियम लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और डी क्यू, दो आवेश हो गए ना। एक तो देखिए यहाँ तो हो गया डी क्यू, भाई यहाँ डी क्यू हो गया ना, यहाँ हो गया डी क्यू। ठीक है, और एक हो गया क्यू, तो दोनों डी क्यू के कारण
और अब इनके बीच की डिस्टेंस है आर स्क्वायर दूरी। और यूनिट वेक्टर क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये इस पे वेक्टर एक सदिश राशि है, तो ये इसलिए वेक्टर लिया है हमने यहाँ। तो ये हो जाएगा, अब इसमें क्यू नॉट डी क्यू को मान यहाँ से रख दो ऊपर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन ये। अब जब हम पूरे चालक के लिए निकालेंगे तो इन सब का योग करना पड़ेगा, और ये इसकी लंबाई की पता थोड़ी है, तो इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रल। तो जब डी एफ का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे तो उससे निकल डी एफ का हो जाएगा एफ, मतलब पूरी लंबाई के कारण क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तो ये एक नियत है इनके मान। और अंदर रह जाएगा इंटीग्रल पूरी लंबाई के 0 to L। तो लेमडा अपॉन आर स्क्वायर आर डी एल आर कैप, ठीक है। तो ये सूत्र निकल के आता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे दूसरी, तो ये तो होगा रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है पृष्ठ आवेश वितरण। ये आता है पृष्ठ आवेश वितरण। तो देखिए पृष्ठ आवेश वितरण, जब किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, जब किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है आवेश, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, तो इस पर एक समान रूप से वितरित है, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके भी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल अब लें, उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे छोटा सिग्मा से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो छोटा सिग्मा इसे कहते हैं सरफेस पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस। एस क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो डी एस इसके स्मॉल अल्पा मतलब छोटे अल्पांश का क्षेत्रफल है। तो अब मान लीजिए इससे भी एक आर दूरी पर एक वो रखा है क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट आवेश रखा है, तो उस पर कितना बल लगेगा, तो वही ये है इसका लंबाई की लंब दिशा में एकांक सदिश है आर कैप, और यहाँ तक सदिश है ये अब सदिश आर। तो इसका मैं भी ऐसे ही रखेंगे, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं क्यू नॉट पर पृष्ठ पर आवेश के कारण परिणामी बल, तो हो जाएगा एफ इजिकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटीग्रल करेंगे 0 to S, यहाँ पृष्ठ समाकलन लेंगे तो सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, लेमडा की जगह सिग्मा हो जाएगा, और आर कैप, और यहाँ हो जाएगा डी एस, ठीक है। तो ये आ गया। अब तीसरे प्रकार का जो आवेश घनत्व होता है, अब वो होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आयतन आवेश वितरण, तो जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है, मान लीजिए कोई ठोस गोला है, तो ये तो एक पत्ते वो समझो पत्ती समझो इसे, तो और ये है एक ठोस गोला, तो इसके पूरे आयतन पर जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो अब उसमें से हम इसका कोई छोटा वो लेते हैं, ये है एक घन के रूप में अल्पांश लेते हैं, स्मॉल आयतन लेते हैं इसका, तो इसमें लेते हैं डीवी, ये आयतन है डीवी, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो ये हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो देखो अब क्यू नॉट पर आयतन आवेश के कारण बल, तो वही एफ इजिकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी वी, ठीक है। और यहाँ से ये इसका एरिया वेक्टर है, तो यहाँ क्यू नॉट रखा है, तो इनके बीच की दूरी ये होगी, कूलाम का नियम लगा दीजिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम किसके कारण, देखिए इसको लीजिए डीवी, तो अगर आपका गोलाकार है, ये तो किसी भी आकृति का हो सकता है, अगर मान लीजिए गोलाकार ठोस वस्तु है, तो यहाँ तो उस पर जो आवेश होगा वो क्यू होगा, और उस पर जो आयतन घनत्व होगा वो होगा 4, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब इन दोनों से क्या निकलता है, तो रो इज इक्वल टू क्या है, रो इज प्रोपोर्शनल, रो समानुपाती विलोमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है आर क्यूब के, ठीक है। तो यानी कि आर जितना बढ़ेगा रो उतना ही घटेगा। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, और आप इसे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आप इसे
एक एक बार और देख लें तो समझ में आ जाएगा। बस इसमें 3 तरह के हैं, आवेश वितरण और रैखिक और पृष्ठ और क्या नाम है, आयतन। रैखिक तो लाइन पर होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर होता है, आयतन पूरे आयतन पर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो थैंक यू।